तो बेटा, हमने कल पढ़ा था टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको दो में डिवाइड कर रखा था, पर उसकी कुछ ऑब्जेक्शंस थी। आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, मतलब कमियां क्या रह गई थी उनके बारे में स्टडी करेंगे उस सिस्टम के। तो सबसे पहले तो हमने उस सिस्टम को एक बार मैं रिमाइंड करा रही हूँ। उस सिस्टम में क्या कहा था, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको प्लांट और एनिमल में क्लासीफाई किया था। तो बेटा आप देखो, फर्स्ट फॉर्म ऑर्गेनिजम्स वर नाइदर प्लांट और नोर एनिमल्स। जो धरती पे पहले प्लांट या ऑर्गेनिज्म बने थे, ना तो वो प्लांट थे ना ही वो एनिमल थे। अब उनको किस ग्रुप में रखेंगे। दूसरा है फंजाई डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव डिटेल फ्रॉम प्लांट्स। फंजाई को उन्होंने प्लांट में रखा हुआ था, और ये फंजाई है, ये इनकी स्ट्रक्चर भी अलग होता है प्लांट से, फिजियोलॉजी भी अलग होती है और इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी अलग होता है। तो इसलिए प्लांट्स में अब रखे, ये भी गलती है। एट द लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर several instances where the distinction of plant and animal disappear। और लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर प्लांट और एनिमल जो हैं उनके जो डिस्टिंक्शन वो डिसअपियर हो रखे, मतलब है ही नहीं, वो एक दूसरे के जैसे हैं बिल्कुल। तो उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे। इसमें एग्जाम्पल में बता रही हूँ आपको, यूग्लिना है, उसके अंदर होलोफिटिक भी और सेप्रोफिटिक दोनों टाइप के न्यूट्रिशन। अब इनको किस में रखें, फंजाई में रखें कि उनको हम एनिमल्स में रखें। ऐसे स्पंज है, वो ब्रांच्ड है, फिक्स्ड है, प्लांट्स की तरह स्पंज है, वो ब्रांच्ड है और फिक्स्ड है। पर वो अपना खाना क्या कर रहे हैं, बना थोड़ी रहे हैं कुछ, उन फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो इसलिए अब इसको किस में रखें। यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लेमाइडोमोनाज आर मोटाइल। क्लेमाइडोमोनाज एक एल्गी जो घूमता है, सिंगल सेल से बना हुआ है, रेगुलर शेप है इसकी और डेफिनेट ग्रोथ है और फोटोसिंथेसिस इसमें होता है, मतलब मूवमेंट कर रहा है प्लांट एनिमल की तरह, और इसमें डेफिनेट ग्रोथ है प्लांट की तरह, एनिमल की तरह, पर फोटोसिंथेसिस किसकी तरह कर रहा है, प्लांट की तरह। तो अब इनको हम कैसे सेपरेट करें। तो ये तीनों एग्जांपल अच्छे से कर लेना, यूग्लिना का, क्लेमाइडोमोनाज का और स्पंज का। उसके बाद है स्लाइम मोल्ड्स। मैंने आपको 11th पढ़ाया था, स्लाइम मोल्ड्स प्रोटोजोन्स में रखते हैं हम 5 किंगडम सिस्टम में। तो स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये फंजाई हैं और ये इनके वाल नहीं होती है, मतलब सेल वॉल नहीं होती। कब, वेजिटेटिव फेज में। वेजिटेटिव फेज में इनके सेल वॉल नहीं होती, बट इनके अंदर सेल वॉल डेवलप हो जाती है कब, रिप्रोडक्टिव फेज में। और जब रिप्रोडक्टिव फेज इसके अंदर होगी तो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसमें अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो ये इसको हम किस में रखें, आधे टाइम पे सेल वॉल आधे टाइम पे नहीं है। उसके बाद लाइकन्स हैं। लाइकन्स होती है एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। अब ये ना ही तो प्लांट जैसे ना ही एनिमल जैसे, अब इनको किस में रखें। तो देखो, लाइकन कंस्टिट्यूट पेक्यूलियर ग्रुप ऑफ ड्यूअल organism which are formed by an association between the algae and fungi। इनके अंदर ये एक एसोसिएशन से बने हैं एल्गी और फंजाई से। अब इनको हम प्लांट में भी नहीं रख सकते और एनिमल्स में भी रख सकते। ऐसे ही वायरस है, उनका वॉल्यूम होता है 10⁻⁻6 to 10⁻3 माइक्रोमीटर पर क्यूब। ठीक है, माइक्रोमीटर पर क्यूब। तो इसका साइज ही है। अब वैसे ही प्रोकैरियोट की साइज क्या होता है, 0.2 to 10 माइक्रोमीटर पर क्यूब। ठीक है, यूकैरियोट का कितना है, 1000 to 10,000 माइक्रोमीटर क्यूब। तो अब ये जो अब वायरस जो है वो ना ही तो यूकैरियोट के जैसे साइज में है, ना ही यूकैरियोट के जैसे हैं, ना तो प्रोकैरियोट जैसे हैं और ना ही यूकैरियोट जैसे हैं। तो ऑल ऑफ देम कैन नॉट अकर इन द सेम क्लास। एक ही क्लास में या एक ग्रुप में ये सारे नहीं आ सकते हैं भाई, इनका साइज अलग है, इनका साइज अलग, इनका साइज अलग है। अब इनको हम कैसे रखेंगे एक में। ऐसे ही ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी एंड प्रोटोजोआ शो सफिशिएंट डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस। ऐसे ही एल्गी और प्रोटोजोआ एनिमल्स में रखे हुए हैं, एल्गी प्लांट्स में रखे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप में रख दिए, पर इनके अंदर रिजेम्बलेंस है। ऐसे ही प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल कंपार्टमेंट है, मतलब बाहर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर कंपार्टमेंट है। पर यूकैरियोट में कैसे है, बाहर एक सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो एक कंपार्टमेंट तो ये हो गया और एक कंपार्टमेंट इसके अंदर हो गया, तो 2 कंपार्टमेंट हो गए। इनके अंदर एक ही सेल, एक ही कंपार्टमेंट, इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट है। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में फॉल्स है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस है। अब फिर भी इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ग्रुप में रख रखा है, तो इनको हम अलग अलग रखेंगे तभी तो ठीक होगा। तो ये भी इसका क्या था, एक ऑब्जेक्शन था। तो देखो, प्रोकैरियोट है सिंगल कंपार्टमेंट वेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन forms the only covering that enclose the whole cell. Genetic material is nicked as organized nucleus is absent. On the other hand, eukaryote have 2 envelope. यूकैरियोट के अंदर 2 एनवेलप है, 2 कंपार्टमेंट है, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर वाला चैम्बर बनाते हैं। तो अब देयरफॉर दीज 2 मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। इन्होंने रखा है एक ग्रुप में, पर इनको हमने क्या करना है, अलग में करना है। तो ये सारे ऑब्जेक्शन थे। तो इसलिए जो
हमारा 2 किंगडम सिस्टम था, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद एक नया सिस्टम आया 3 किंगडम सिस्टम, देन 4, देन 5। जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है हमारा 5 किंगडम सिस्टम। आज बेटा इतना ही, नेक्स्ट क्लिप में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।